सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण भाग से चौथे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाक्य। हम जानते हैं कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के द्वारा ही हम अपने विचार पूर्ण और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। वाक्य बातचीत के माध्यम होते हैं, यानी कि हमें किसी को कुछ कहना है तो हम वाक्य कहकर ही अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं, और वो जो कुछ भी वाक्य कहता है उसको हम लोग समझते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कर्ता भी होता है, जैसे रॉकी खाना खा रहा है। यहाँ रॉकी उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। वाक्य का दूसरा अंग है विधेय यानी कि प्रीडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्म व क्रिया आते हैं। जैसे रॉकी खाना खा रहा है, यहाँ पर खाना कर्म है और खा रहा है क्रिया है। यहाँ खाना खा रहा है विधेय है क्योंकि यहाँ रॉकी के बारे में कुछ बता रहे हैं। खाना कर्म और क्रिया खा रहा है विधेय के अंतर्गत आते हैं। वाक्य को दो अंगों में बांटा गया है और इसको बांटने के दो आधार हैं। एक है अर्थ के अनुसार और दूसरा है रचना के अनुसार। तो बच्चों, अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विषमयादिवाचक वाक्य। इन सब भेदों के विषय में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए अंश वाक्य और उसके दो अंग के विषय में पढ़िए और इससे संबंधित कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।